अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। यार आज मैं बात करना चाह रहा हूँ स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, अटेस्टेशंस के बारे में, कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी डिटेल्स मैं आपको आज ये देने वाला हूँ। बिकॉज स्कॉलरशिप अब खुलनी है और अब आपने अप्लाई करना है उसके ऊपर, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नीड टू हैव दीज डॉक्यूमेंट्स जो आपको स्कॉलरशिप के लिए चाहिए होंगे। अटेस्टेशंस कहाँ से होंगी, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, आज मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो देखो, स्कॉलरशिप और वीज़ा फाइल दे आर टू डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, बेहतर ये है कि आप इन दोनों के स्पॉन्सर्स एक रखने हैं या दो रखने हैं। बेहतर ये कि आप दो स्पॉन्सर्स रख लो। मेक श्योर कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपका जो स्पॉन्सर है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, उनके नाम का बनेगा FBR से इनकम सर्टिफिकेट। बहुत सिंपल है, उनके टैक्स रिटर्न सबमिट होंगे, उनका इनकम सर्टिफिकेट निकल आएगा FBR से, वो आपने निकलवाना है। ठीक है, सबसे हो गया पहले आपका इनकम सर्टिफिकेट। दूसरा हो गया नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। ठीक है, नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, वो आपका निकलेगा मुख्तियार के ऑफिस से, तहसीलदार के दफ्तर से, यूनियन काउंसिल से। आपने वहाँ पे जाना है, उनको रिक्वेस्ट करना है कि भाई मुझे नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आप निकाल के दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। वो आप निकलवाएंगे। कोशिश ये करना कि उसके अंदर तमाम फैमिली मेम्बर्स की डिटेल भी डलवा देना कि भाई हमारे ये फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तीसरा आ जाता है फैमिली इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से निकलेगा? फैमिली इनकम सर्टिफिकेट निकलेगा तहसीलदार के दफ्तर से, यूनियन काउंसिल से, मुख्तियार के दफ्तर से, वहां से निकलेगा, FBR से नहीं निकलेगा। ठीक है, सबसे पहला आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया जो FBR से निकलेगा। दूसरा आपका हो गया फैमिली नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, वो भी आपका मुख्तियार के दफ्तर से निकलेगा, FBR से नहीं निकलेगा। तीसरा हो गया आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, वो भी मुख्तियार के दफ्तर से निकलेगा, FBR से नहीं निकलेगा। ठीक है, ये हो गए 3 सर्टिफिकेट्स। अब मसला आता है कि भाई असद भाई, मसला ये आ रहा है कि हमें पता नहीं है एडीसू हमसे कौन सी मांग रही है, LECU हमसे कौन सी मांग रही है, हमें 2022 का देना है, 2023 का देना है। देखो, मुझसे बेहतर है पूछने के लिए, पूछने से बेहतर है कि आपने जो भी स्कॉलरशिप आपकी लग रही है, जो भी आपका रीजन बन रहा है, आप उसके अंदर जाओ, उसके अंदर वहाँ पे क्लियरली लिखा होगा कि भाई 2021 के दो, 2022 के दो, 2023 के दो। वहाँ पे क्लियरली मेंशन है। जब ईयर मेंशन्ड है तो आपने उसी ईयर के वो डॉक्यूमेंट बनवा लेने हैं। ईयर चेंज नहीं करना, स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स है, अब मसला ये कि यार आप बोलते हो कि यार असल में आप ज़्यादा चीज़ें बोल देते हो। मैं ज़्यादा चीज़ें इस वजह से आपको बता देता हूँ कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, आपकी स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। डॉक्यूमेंट 1-2 बढ़ाने से अगर आपके चांसेस आपके पास अवेलेबिलिटी हो जाए। ठीक है, अवेलेबिलिटी किस चीज़ की हो जाए भाई? अवेलेबिलिटी इस चीज़ की हो जाए कि यार अगर फॉर एग्जांपल इन दी एंड जब अप्लाई करना है आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हुआ, तो फिर आप ही को प्रॉब्लम हो। आपसे बात सही है, तो मेक श्योर दैट आपको ये डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेने। और चौथा, द मेन डॉक्यूमेंट इज योर FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो निकलेगा नादरा से। ठीक है, तो भाई नादरा से वो सर्टिफिकेट भी निकलवा लो। ठीक है, अब बारी आती है अटेस्टेशंस की। ठीक है, देखो जो FBR वाला डॉक्यूमेंट है और जो आपका नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, जो आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है, और चौथा आपका FRC है, ये यू नीड टू मेक श्योर यू नीड टू गेट दीज डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड एंड ट्रांसलेटेड बोथ। अब कंफ्यूजन ये, पिछली दफा मैंने ट्रांसलेशन की एक वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों ने पूरा प्रॉब्लम हो गई आप लोगों को, आप लोग कंफ्यूज हो गए काफ़ी। मेरी ही वीडियो कंफ्यूजिंग थी, मानता हूँ इस चीज़ को, अब मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। उसमें मैंने ये बोला था कि भाई सबसे बेहतर ये है कि आप जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं, आप उसको पहले ट्रांसलेट करवा लो। ठीक है, और ट्रांसलेट करवाने के बाद उसको अटेस्ट करवा लो। कहाँ से अटेस्ट करवा लो? सबसे पहले आप जाओगे मोफा, फिर कराओगे एपोस्टाइल, और उसके बाद खत्म प्रोसेस। ठीक है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि अब हमें स्टूडेंट से सुनने को मिल रहा है कि असद भाई मसला ये कि अगर हमने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवा लिया तो वो उसको एपोस्टाइल या मोफा नहीं कर। एग्रीड, आई एम सॉरी। इसका बेहतर तरीका ये है कि भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही पहले मोफा कराओ, उसके बाद एपोस्टाइल करवा दो। मसला ये आता है कि इसके अंदर एक और थोड़ी सी मैं आपको लुकमा दे देता हूँ। वो लुकमा ये है कि भाई फिर आ जाता है लीगलाइजेशन का प्रोडक्ट। ठीक है, लीगलाइजेशन का क्या सीन है कि पिछले साल तक ये होता था कि आपका डॉक्यूमेंट एपोस्टाइल नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता था? आपको अपने डॉक्यूमेंट लीगलाइज कराने पड़ते थे यहाँ पे आने के बाद। फॉर एग्जांपल वो मोफा हो गए, मोफा होने के बाद वो डॉक्यूमेंट यहाँ आते थे, यहाँ पे आप पाकिस्तानी एम्बेसी जाते थे, पाकिस्तानी एम्बेसी उनको इटालियन में ट्रांसलेट करती थी, उसके बाद जाके वो परफतूरा में जमा होते थे। परफतूरा, ठीक है।
प्रेफेक्टूरा में जमा होते थे और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस होता था वो होता था। अच्छा सुनो मेरी बात, अब फॉर एग्जांपल आप हो पाकिस्तान में, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हो यहाँ पे इटली में किसी को, कोई बंदा चार्ज करता था 80 यूरो, कोई चार्ज करता था 150 यूरो, कोई चार्ज करता था 200 यूरो आपका ये प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि वो जाएगा एम्बेसी में ख्वार होगा। देखो ये जो लीगलाइजेशन का प्रोसेस मैं यहाँ पे आके बता रहा हूँ, इट्स नॉट दैट ईजी। ऐसा नहीं है कि आप एम्बेसी जाओगे, एम्बेसी बोलेगी हाँ ले लो, ये लो, ट्रांसलेट करती और दे दिया, ऐसा नहीं होता। पूरा दिन लग जाता है, कभी कभार आपको एक दिन बाद, एक हफ्ते के बाद वो बुलाते हैं कि भाई अब वो ट्रांसलेट हुआ, उसके अंदर डेडलाइन मिस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन अब सीन ये है कि अब हो गया एपोस्टाइल, पाकिस्तान में एपोस्टाइल सर्विसेज हैं, तो वी आर प्रीटी श्योर कि इंशाल्लाह आपको यहाँ पे आके जो एम्बेसी से अटेस्टेशन ट्रांसलेशन कराने की जरूरत पड़ती थी वो नहीं पड़ेगी। बट इसकी क्लैरिटी अभी नहीं है, क्योंकि अभी साल शुरू हुआ है, अभी चल रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है। और अक्सर स्टूडेंट्स ये भी कंफ्यूज हैं कि भाई ये जो हमने ट्रांसलेट करवा लिए डॉक्यूमेंट्स, अगर यानी कि पूरा प्रोसेस हमने कर लिया, मोफा करा लिया, एपोस्टाइल करा लिया, उसके बाद हमने ट्रांसलेट करवा लिया, अब ट्रांसलेट की स्टैम्प लग रही है पीछे, ठीक है, ट्रांसलेट, क्योंकि मोफा हुआ हुआ सारी चीज़ें तो आपको बाद में मिल रही है ना, और मोफा जो है आपकी ट्रांसलेशन वाले डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट नहीं करेगा। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है, उसके बाद आप ट्रांसलेट कराने जा रहे हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो वी नीड टू वेट कि इसकी हम लोगों को क्या यहीं से लीगलाइजेशन करानी पड़ेगी या नहीं करानी पड़ेगी। एज फार एज आई एम कंसर्न, अगर आपके पास एपोस्टाइल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो यू डोंट नीड टू गो थ्रू द लीगलाइजेशन प्रोसेस। सेंस नहीं बन रही है ना उसकी, सेंस कैसे नहीं बन रही कि भाई एपोस्टाइल कर दिया है एक डॉक्यूमेंट जो कि इटली में भी एक्सेप्टेबल है और पाकिस्तान में भी एक्सेप्टेबल है, तो पाकिस्तान में अगर एपोस्टाइल हो गया है तो वो यहाँ पे चलना चाहिए। बट इट माइट बी इंपॉर्टेंट लेटर ऑन कि भाई वो रीजन बोलता है नहीं एपोस्टाइल तो करवा लिया, अब इसको पाकिस्तानी एम्बेसी से भी अटैच करा दिया। तो वी नीड टू मेक श्योर, वी नीड टू वेट कि भाई अगर ये लीगलाइजेशन का प्रोसेस हुआ तो ये हमें शायद करवाना पड़े। बट आई एम प्रीटी श्योर कि ये नहीं करवाना पड़ेगा, घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लो, क्योंकि साइंस इसकी बन नहीं रही। तो हमने ये जितने भी स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं, यू नीड टू मेक श्योर कि भाई सिंपली जाओ, ये डॉक्यूमेंट जैसे ही आपको पूरे रेडी हो जाए, आपका इनकम सर्टिफिकेट आपके स्पॉन्सर का, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपके स्पॉन्सर का, आपकी पूरी फैमिली का, नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपकी पूरी फैमिली का, और आपका FRC, ये 3-4 डॉक्यूमेंट जो हैं इनको जाके सबसे पहले मोफा कराओ, मोफा के बाद एपोस्टाइल कराओ। अभी एक और साइंस सुनने को मिल रही है, जो अपडेट्स हैं वो भी मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आप मोफा कराने जाते हो तो वो बोलते हैं भाई मोफा की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको एपोस्टाइल डायरेक्टली करवा दो, ठीक है। आपको तो अक्सर सिटीज़ में ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई मोफा बोल रहे हैं कि हम ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं करेंगे। साइंस समझ में नहीं आ रही, कुछ लोगों के करें, कुछ लोगों के नहीं करें, अजीब स्टूपिडिटी है। लेकिन यू नीड टू वर्क अराउंड कि भाई ये आपने मोफा और एपोस्टाइल दोनों करवा लेने हैं। अगर मोफा नहीं भी हो रहा तो एटलीस्ट एपोस्टाइल करवा लेना है। मोफा बोलता है मोफा की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एपोस्टाइल करवा लो, आप डायरेक्टली एपोस्टाइल करवा लो, बट यू नीड टू मेक श्योर कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपके एपोस्टाइल हो जाए। एपोस्टाइल हो जाएंगे, उसके बाद अगर आपको भिजवाने हैं तो वो डॉक्यूमेंट भिजवा दो, ठीक है। यहाँ पे अगर इटली भिजवाने, इटली भिजवा दो, वहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है और सारी चीज़ें दी हुई हैं। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जो भिजवाना है आप वो ट्रांसलेट करके भिजवा दो, क्योंकि बेहतर ये कि आप ट्रांसलेट करके वो डॉक्यूमेंट भिजवाओ ताकि इनको वो समझ में आ जाए। अक्सर जितने भी हमारे ये जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, सारे सर्टिफिकेट्स वो अंग्रेजी में होते हैं। अंग्रेजी ये लोग समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यूनिवर्सिटी में जो बैठे हुए लोग हैं वो समझ जाते हैं। अगर वो बोलते हैं कि हमें इनको डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करके भिजवाओ, तो यू नीड टू मेक श्योर कि भाई आप इन डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करके ट्रांसलेट जब करवा लो, उसके साथ जो आपने डॉक्यूमेंट्स मोफा और एपोस्टाइल करवाए हुए उनकी कॉपीज आप अटैच करके इनको भिजवा दो। यू डोंट नीड टू सेंड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ रखने हैं, और बेहतर ये है कि अपने रीजन में, अपनी यूनिवर्सिटी में आपने मेक श्योर करना है कि आप उनसे क्लियरेंस लेके ओके करवा के कि भाई मैं ये डॉक्यूमेंट्स इस एड्रेस पे इस रीजन में भेजना चाह रहा हूँ। रीजन के एड्रेसेस ऑलरेडी मेंशन होते हैं, रीजन में ईमेल करके रीजन का अप्रूवल लेके कि हाँ भिजवा दें, उसका भी प्रिंट आउट लगा के साथ भेज देना। एक एक डॉक्यूमेंट आपने मेक श्योर करना है कि आप उसको डॉक्यूमेंट कर लो, लिखवा लो उनसे कि भाई ये आपने बोला था, ये हमने कर दिया, ठीक है। बहुत शुक्रिया भाई, 9 मिनट 12 सेकंड 20 सेकंड हो गए, 10 मिनट की ये वीडियो हो गई है। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट कर देना। एड ग्रांट के नंबर पे व्हाट्सएप नहीं करना, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई। वहाँ पे कंसल्टेंसी वाली कहानी चल रही है, उनको छोड़ दो, मेरे पास इनबॉक्स आ जाना इंस्टाग्राम पे, मैं अपनी सहूलत के हिसाब से आपको जवाब दे दूंगा भाई। हम्बली आपसे रिक्वेस्ट कर, ठीक है। और अगर प्राइवेट आपको मुझसे 1-to-1 सेशन चाहिए, बुक कर लो, बात कर लेते हैं। आधा घंटा का एक सेशन है, आप बात कर लो, उसको देख लेते हैं किस तरीके से क्या मसला आ रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स में मसला आ रहा है, ठीक है। सो गाइस बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह आई होप टू सी यू अराउंड सून। आप
मुझे पता है कि आप इंशाल्लाह ज़रूर इटली आएंगे, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, हमने बहुत तैयारी की है इसकी। सो होप टू सी यू सून। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।